हम्म। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज की कहानी है मटके वाली चुड़ैल। तो एक बार की बात है, एक गांव में कमलाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास बहुत सारा पैसा होते हुए भी वो किसी की मदद नहीं करती थी। उसके कंजूस होने की वजह से सब उसकी उपेक्षा करते थे। कमलाबाई उसके पास जितना भी पैसा और सोना था उसे एक बर्तन में रखकर अपने घर के बीच में गाड़ रखा था। वो उस पर एक पुरानी चटाई बिछाकर सोती थी। एक दिन एक साधु गांव में आया। कमलाबाई के बारे में कुछ ना जानते हुए वो उसके घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु को देखा तो कमलाबाई ने सोचा कि वो उसके घर उसे लूटने आया है। तो उसने उठाया एक डंडा और उसके सर पर दे मारा और बोली, अरे बदमाश, अभी भी मेरे पेड़ के नीचे बैठेगा? तेरी इतनी हिम्मत! तभी तुरंत वो साधु उठा और वहां से अपनी सारी चीजें लेकर भाग गया। फिर उसने गांव के लोगों से कमलाबाई के बारे में पता किया। तभी गांव के लोग बोलते हैं, वो वो कमलाबाई, वो तो बहुत कंजूस है, किसी की मदद नहीं करती। बुढ़िया के पास पैसा बहुत है, लेकिन देती किसी को नहीं। कमलाबाई दान दक्षिणा कुछ नहीं करती। सबसे एक जैसी बात सुनकर साधु को कमलाबाई पे दया आई और उसने उसे सुधारने की सोची। उस दिन आधी रात को कमलाबाई के घर के सामने एक अनोखी घटना हुई। कोई एक काला मुखौटा पहने अपने सर पर 9 घड़े रखकर अजीब सा नाच रहा था। जब कमलाबाई ने पायल के घुंघरू की आवाज सुनी तो उसने एक बड़ा सा डंडा हाथ में लेकर घर का दरवाजा खोला। एक भूतनी को घर के सामने नाचते देखकर कमलाबाई डर गई। तुरंत वो अपने घर में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने खिड़की से बाहर झांका तो भूत के सर पर 9 घड़े थे और सबसे ऊपर के घड़े में आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद भूतनी ने सबसे ऊपर वाले घड़े को दिए के साथ जमीन पे फेंक दिया और बचे हुए 8 घड़े के साथ गायब हो गई। कमलाबाई घर के बाहर आई तो उसे घड़े के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं मिला। तब कमलाबाई डर गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे घर में भूत आया था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्योंकि कमलाबाई को कोई पसंद नहीं करता था तो किसी ने उसके चिल्लाने की फिक्र नहीं की। तभी वो अपने पड़ोसी के घर गई और बोली, भाई, एक भूत मेरे घर के सामने नाच रहा था, इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन किसी ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसके तरफ देखा भी नहीं। रात में कमलाबाई एक बड़ा सा डंडा पकड़कर खड़ी हो गई। आधी रात होते ही उसने फिर से घुंघरुओं की आवाज सुनी। जब उसने खिड़की के बाहर झांक के देखा तो फिर से भूत के सर पर 8 घड़े दिखे और 8वें घड़े में आग जल रही थी। कुछ समय नाचने के बाद भूतनी ने सबसे ऊपर का घड़ा फेंक दिया और बचे हुए 7 घड़ों के साथ गायब हो गई। हर दिन भूतनी आधी रात को आती, कुछ देर नाचते रहती और सबसे ऊपर वाला घड़ा तोड़कर बाकी घड़ों के साथ गायब हो जाती। ऐसा रोज रोज जब होने लगा तो कमलाबाई बहुत डर गई और उससे छुटकारा पाने के लिए जादूगर भैरव के पास गई और उससे बोला, हर रात एक भूतनी मेरे घर के सामने आकर नाच रही है, मुझे उससे बचाइए। तभी वह जादूगर कहता है, तुम जैसी कंजूस औरत की मदद मैं कभी नहीं करूँगा। फिर वह एक और आदमी के पास गई और बोली, भूतनी की नाच से मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही मदद करें। तभी वह आदमी बोलता है, क्या तुम किसी की मदद करती हो? तुम्हारी मदद कौन करेगा? उसने अपने घर के सामने चौराहे पर एक पेड़ के नीचे उसी साधु को देखा जिसको उसने मार के भगाया था।
वो तुरंत उसके पास गई और बोली, साधु महाराज, जब आप मेरे घर के सामने बैठ के ध्यान कर रहे थे तो मैंने चोर समझ के आपको बहुत पीटा, मुझे माफ कर दीजिए। साधु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब तुम क्या चाहती हो? तो कमलाबाई बोलती है, साधु महाराज, हर दिन एक भूतनी अपने सर पर घड़े रखकर मेरे घर के सामने नाचती है। वो हर दिन एक घड़ा फोड़ रही है। फिलहाल उसके सर पर 5 घड़े हैं। इसकी वजह ना जानकर मैं पागल सी हो रही हूँ। आपको मुझे उस भूतनी से बचाना होगा। साधु ने सोचा और नहीं में सर हिलाने लगा और बोला, कोई उपाय नहीं है कमलाबाई, तुम्हारे आखिरी दिन आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतों का सरदार उन्हें छोड़कर कहीं चला गया है। इस वजह से सारे भूत बेसहाय हो गए हैं। भूतों को छोड़ते वक्त भूतों के सरदार ने उनसे कहा कि तुम उनके सरदार बनने योग्य हो, इसलिए वो भूत तुमको अपने साथ ले जाने की कोशिश में है। अगर तुम बहुत समय जीवित रही तो ये कैसे मुमकिन होगा, इसलिए वो अलग अलग तरीकों से तुम्हें अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बाकी के बचे 5 घड़े फूट जाएंगे तुम मर जाओगी। तभी कमलाबाई बोलती है, हे ईश्वर, आपको मुझे उससे बचाना होगा। मैं अपनी सारी जमा पूंजी आपको दे दूंगी, कृपया कुछ कीजिए। तभी वो साधु बोलता है, ठीक है, आज से तुम श्रद्धापूर्वक धर्म, पूजा, दान, सहायता और दूसरी अच्छी चीजें करनी शुरू करो, बाकी मैं देखता हूँ। उस दिन से कमलाबाई ने दान देने का निश्चय किया। जब वो लोगों को दान देने पहुंची तो किसी ने उससे कुछ नहीं लिया। लोग उससे दूर जाने लगे, यहाँ तक कि कुत्तों और कौओं ने भी उसके डाले हुए खाने को नहीं छुआ। और उस रात कमलाबाई के घर के आगे एक और घड़ा फूट गया। अगली सुबह कमलाबाई साधु के पास गई और बोली, साधु महाराज, मैं मृत्यु से नहीं बच पाऊंगी। कोई मेरा दान नहीं ले रहा। जो खाना मैं देती हूँ उसे कुत्ते और कौवे तक नहीं छूते। तभी साधु बोलता है, हाँ, क्योंकि तुमने ये धन लोगों की उपेक्षा करके अमानवीय ढंग से इकट्ठा किया है। पशु पक्षियों को भी इसकी खबर है, इसलिए अब अपने पैसे को मंदिर बनवाने, कुएं खुदवाने और अनाथालय बनवाने में खर्च करो। अगर तुम ये सब अच्छे काम करोगी तो सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं बल्कि नाम और इज्जत भी कमाओगी। तभी कमलाबाई बोलती है, साधु महाराज, कृपया आप ये सारी चीज़ें करें और मेरी मदद करें। अगर मैं करूँगी तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। फिर कमलाबाई ने अपना सारा पैसा उस साधु को दे दिया। उस पैसे से साधु ने कई अच्छे काम किए। तब से कमलाबाई को ना सिर्फ भूतनी से छुटकारा मिल गया बल्कि उसका अच्छा नाम भी हो गया और उसे पूरे गांव वालों से इज्जत भी मिलनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहना चाहिए।